सुशांत सिंह राजपूत केस में जो 2 महीने से दीपेश सावंत फरार चल रहा था, आखिरकार पकड़ा गया है। 2 महीने से गायब रहने वाला दीपेश आखिरकार ईडी के कब्जे में आ चुका है। वहीं सीबीआई ने भी अब दीपेश सावंत को लेकर कमर कस ली है। सीबीआई चाहती है कि दीपेश सावंत को उसके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि दीपेश सावंत 2 महीने से लगातार गायब चल रहा था और दीपेश सावंत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा डिटेल्स पता है सुशांत केस की। दीपेश ही वह व्यक्ति है जो सुशांत के कमरे में सबसे पहले गया था और उसी ने सुशांत को नीचे उतारा था। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में भी ईडी को बताया है कि दीपेश ही सबसे पहले सुशांत के कमरे में पहुंचा था। ईडी लगातार दीपेश को खोज रही थी, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन फाइनली दीपेश सावंत का पता चल गया है और दीपेश को ईडी ऑफिस लाया गया है। आपको बता दें कि दीपेश सावंत इस केस में इतना अहम क्यों है, क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर ने खुलासा किया था जिसका ऑडियो भी बाद में वायरल हुआ था। दीपेश सावंत से जब एम्बुलेंस ड्राइवर ने पूछा तो दीपेश सावंत ने किसी को फोन किया था और कॉल करने के बाद में एम्बुलेंस चेंज हो गई थी और जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसको कहा गया कि आप जाओ। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आई थी और सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल लेकर गई थी। आप गूगल करके देख सकते हैं कि कूपर हॉस्पिटल फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए पहले से बदनाम है और प्रवीण, बॉबी, जिया खान, सुशांत, इन सभी को वहीं पे ले जाया गया था। अब सीबीआई इसी को लेकर दीपेश सावंत से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि दीपेश सावंत ने ही सुशांत सिंह राजपूत को जूस दिया था, ऐसा रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में बोला है और वहीं सैमुअल मरांडा और संदीप सिंह ने भी यही बात बोली है। जैसा कि आपको पता है कि दीपेश सावंत के अकाउंट में से 22 लाख रुपए भी मिले थे और वो भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत के अकाउंट से लगातार पैसे ट्रांसफर करवा रही थी और वह दूसरी कंपनी के थ्रू और दूसरे लोगों से करवा रही थी। रिया के अकाउंट में जो पैसे मिले हैं वो सुशांत के अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, वो ऐसे ही कंपनी और दीपेश सावंत जैसे लोगों से करवाए गए हैं। ऐसे में ईडी को शक हुआ है। जैसे कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सुशांत की बहन होकर से पूछ रही है किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पैसे ट्रांसफर हुए, आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। एक सेकंड रुक जाए, लेट मी कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन। मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोल, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुशांत के अकाउंट से पैसे इसी तरीके से निकाले जा रहे थे। वहीं सुशांत के वकील ने अभी एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। जब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई तो उन्होंने देखा कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का टाइमिंग बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। सुशांत के वकील ने कहा कि इस फर्जी रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा कि सुशांत की डेथ कब हुई थी, एक दिन पहले हुई, उसी दिन हुई या फिर उसी रात को हो गई थी। वहीं मिस्ट्री बॉय बने सैमुअल मरांडा को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सैमुअल मरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच लगातार व्हाट्सएप कॉल और चैट हो रही थी। रिया की कॉल डिटेल में भी सामने आया था, जिसमें 600 से ज्यादा बार रिया और सैमुअल मरांडा के बीच बात हुई थी। वहीं सुशांत के साथ महज 36 बार हुई थी। इन व्हाट्सएप कॉल और चैट को डिलीट भी कर दिया जाता था रिया के द्वारा बाद में। ईडी ने जब सैमुअल मरांडा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी बात पैसे को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि कुछ और किसी और काम को लेकर हुई थी। जबकि ईडी की जांच में पता चला है कि सैमुअल मरांडा ने कुछ पैसे रिया को ट्रांसफर किए थे और अब अपने ही बयानों में फंस चुका है सैमुअल मरांडा। शिवसेना नेता संजय राउत, जो कि बार बार सुशांत के परिवार पर आरोप लगा रहा था, उन्होंने कहा था कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से सुशांत दुखी होकर ये सब किया है। और संजय राउत ने सीबीआई को भी धमकी दी थी, कहा था कि सीबीआई महाराष्ट्र में घुसकर दिखाए। वही संजय राउत अब एकदम से पलटी मार चुके हैं और गिड़गिड़ाने लगे हैं। संजय राउत अभी कह रहे हैं कि सुशांत मेरे बेटे के जैसा है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दीपेश सावंत ईडी के सामने पेश हुआ है तो संजय राउत के तेवर ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि दीपेश ने किसी बड़े आदमी को फोन किया था, जिसके बाद कूपर हॉस्पिटल से दूसरी एम्बुलेंस आई थी और सुशांत की बॉडी को चेंज किया गया था। तो अब एक मामूली से नौकर ने ऐसे कौन से आदमी को फोन किया जिसके इशारे पे एम्बुलेंस चेंज हो जाए और कूपर हॉस्पिटल में बिना वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रात को बना दी गई, जो कि इलीगल है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले सभी डॉक्टर भी गायब हैं। संजय राउत सीबीआई जांच को रुकवाकर किसे बचाना चाहते हैं ये आप सभी जानते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में, जो कि 14 जून को सुशांत के घर पे आई थी और उसने दीपेश से भी बात की और एम्बुलेंस ड्राइवर से भी जाके बात की।